व्हाट इज द सैलरी, कि ईएसआईसी यूडीसी में सर सैलरी कितनी मिलेगी, हमें पैसे कितने मिलेंगे, राइट। क्या ये क्लर्क से बढ़िया जॉब है या ये नहीं है, ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। सर डिस्क्रिप्शन भी है सर संचित, मैंने बताया था इनिशियली में स्किल टेस्ट होगा तो वो डिस्क्रिप्शन ही होगा आपका, लेकिन वो इतना ज्यादा टफ नहीं होगा, मतलब टेंशन मत लो उसके लिए, है ना। अब देखिए ईएसआईसी यूडीसी का जो इनिशियल बेसिक पे है ना वो ₹25,000 है ना। अब देखो जो कि इंक्रीज हो गया अप टू ₹81,000 आफ्टर द प्रमोशन ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एट ईएसआईसी, यानी कि 25,000 रुपए इसका मिनिमम इनिशियल बेस पे है और जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और 81,000 तक जा चुका है अप्रोक्सीमेटली। कब, जब बहुत सारे प्रमोशंस आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए आपने 3 साल सर्विस कंप्लीट कर ली, 3 साल के बाद आपको प्रमोशन मिला, फिर आपको एक प्रमोशन मिला, फिर आपको एक प्रमोशन मिला, तो ये जो आएगा वो अप टू 81,000 तक जा सकता है, ठीक है। द ग्रोथ साइकिल ऑफ ईएसआईसी यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क इज इक्वल टू, अब क्या है ये भाई, हम कहते हैं ना जॉब प्रमोशन। सर जॉब प्रमोशन क्या होंगे, तो देखो मैं जॉब प्रमोशन की बात कर रहा हूं कि आपने यूडीसी ज्वाइन किया, यूडीसी ज्वाइन करने के बाद आप क्या बनेंगे, असिस्टेंट बन जाएंगे, राइट। तो आप फिर बने सीधे असिस्टेंट, असिस्टेंट बनने के बाद इसने क्या बोला, एसएसओ आप जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो एसएसओ आप जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पे जो आपकी सैलरी है वो डिसाइडेड होगी एज पर द 7th पे कमीशन, यानी कि सैलरी जो यहां पे कैसी आएगी वो बता देता हूं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, पहली बात तो ये है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो 7 पे यहां पे लग चुका है। पे लेवल यहां पे आपका 4 रहेगा, पे बैंड आपका यहां पे 5200 रहेगा, पे स्केल यहां पे आपका 25,500 से लेके 81,000 तक जाएगा, जिसमें कि आपकी ये प्रमोशन से ऐड होंगे कि यूडीसी, देन आप असिस्टेंट पे जाएंगे, देन असिस्टेंट से आप एसएसओ पे जाएंगे, तो ये आपकी क्या रहेगी, पे स्केल रहेगा। ग्रेड पे आपका रहेगा 2800 का ग्रेड पे रहेगा। डीए अलाउंसेस आपको 7% मिलेंगे ऑफ बेसिक पे का, एचआरए आपको यहां पे मिलने वाला है, ट्रेवल अलाउंसेस आपको यहां पे मिलने वाला है। तो ग्रॉस सैलरी जो आएगी वो एक्स कैटेगरी में, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कैटेगरी सिटीज के अंदर, तो देखिए टीयर 3 कैटेगरीज में भी आपको 31,000 मिल रही है, 33,000 मिल रही है, 37,000 मिल रही है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 तक आपकी यहां पे सैलरी जाएगी। साथ में यहां पे कुछ डिडक्शन यहां पे होंगे, आपका पीएफ कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपका एनपीएस कट जाएगा 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए, तो ये चीजें आपकी कट जाएगी, वो भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि 38,000 पे सैलरी है, तो क्लैरिकल में, क्लैरिकल लेवल पे और क्लैरिकल से अच्छी जॉब है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां पे मतलब देखो एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है ना, बहुत हेडक वाला काम नहीं है, बहुत रॉयल जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। सर मेरिट लिस्ट स्टेज 3 के बाद आती है, लास्ट टाइम कट ऑफ से 35 नंबर इंक्रीज हुआ था फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। देखो ऑब्वियसली बात है, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो तो तीनों एग्जाम, तीनों के बाद में आएगी, है ना, और तीनों के बाद में ही वो मेरिट लिस्ट बनती है, आपका प्री, आपका मेंस और आपका स्किल टेस्ट। लेकिन स्किल टेस्ट और प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, आपका मेंस का क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेंस की क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बताए नहीं जाएंगे, राइट, स्किल टेस्ट के बाद आपका होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिसका मेंस जितना अच्छा होगा ना पारुल, उसका उतना पाजी, क्या नाम है तुम्हारा, बक्सर वाले, आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सैलरी कोई अच्छी नहीं, बहुत ऐसा नहीं है, सैलरी क्लरिकल के लेवल की है, और इवन दैट बैंक क्लरिकल की जो सैलरी होगी वो सैलरी यहां पे है, और इसमें अच्छे खासे 81,000 तक आप जा रहे हो, अच्छे प्रमोशंस आपके पास हैं। तो जॉब प्रमोशंस की भी मैंने बात कर ली है, सैलरी की भी मैंने बात कर ली है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। तो चांसेस हैं ग्रोथ के, और काफी बढ़िया जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप समझ ही लीजिए यार, ठीक है। तो यहां पे हमने सैलरी की बात कर ली है। अब देखो आगे, ये डन हो चुका है सैलरी का। हाँ देखिए, अब सैलरी की बात करते हैं तो एमटीएस की सैलरी देखिए, जिसके अंदर बोला गया था ना केवल 10th पास होंगे, तो सैलरी एमटीएस की कितनी रहेगी वो भी समझो। एमटीएस की आप देखो तो एमटीएस का यहाँ पे जो बेसिक पे ग्रेड पे बताया वो 2400 है, उसका 2800 था यूडीसी का, इसका ग्रेड पे 2400 है, यानी कि इसका स्टार्टिंग ही 18,000 है, उसका 25,000 के आसपास था, है ना। यहां पे ये सारे अलाउंसेस वगैरह जुड़ करके जो सैलरी बनेगी इसकी, वो बनेगी 21,000 के आसपास। वहां पे सैलरी कितनी बन रही थी, 37 से 38,000 तक। इसका मतलब है यूडीसी में सैलरी आपकी करीब 37 से 38,000 बन रही थी, और यहां पे आपकी सैलरी 21 से 22,000 बन रही है, लेकिन ये 10th है, वो ग्रेजुएट लेवल पे है, राइट। यानी कि अगर आप यहां पे आओगे ना यूडीसी के लिए, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे आपको चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यू नीड टू बी ग्रेजुएट, तब आपका होगा। लेकिन एमटीएस के लिए ना आपको केवल 10th पास होना पड़ेगा, 10th या 12th पास होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, 12th पास शायद होगा, तो 12th पास यहां पे होना पड़ेगा,
तो ये यहाँ पे आपको बता दिया गया है। और स्टेनो की सैलरी देखो, तो स्टेनो की सैलरी इज इक्वल टू क्या है, यूडीसी है। तो जो स्टेनो के लिए भर रहा है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा, दे नीड टू बी राइट फास्ट, उन्हें जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपका जो स्टेनो होगा, स्टेनो का वही बेसिक पे है जो बेसिक पे आपका यूडीसी का 25,000 है। तो यहां पे ये पूरा बेसिक पे आपके आ जाएगा। तो यहां पे भी आपके पास जो ग्रॉस सैलरी बनेगी ना, वो किसी ना किसी तरह से इक्वल बनेगी आपके स्टेनो के, राइट। तो ये बिल्कुल आपका ये सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब सैलरी का पोर्शन तो यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं।